मुंबई की भीड़ भरी गलियों में एक छोटा सा फ्लैट, उसमें एक लड़का विक्की कौशल अपने सपनों को सीने से लगाए बैठा है। बाहर ट्रैफिक की आवाजें हैं, लेकिन उसके कान में सिर्फ फिल्मी डायलॉग्स गूंज रहे हैं। ये वो विक्की है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन तब वो सिर्फ एक लॉस्ट सोल था जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक दिल जो सिनेमा के लिए धड़कता था। विक्की के पापा श्याम कौशल एक स्टंट डायरेक्टर थे। उनकी जिंदगी का हर दिन खतरों से भरा हुआ होता था। विक्की उन्हें सेट पे जाके देखता था और सोचता था, क्या मैं भी कभी इस दुनिया का हिस्सा बन पाऊंगा। लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी, पैसे कम और टेंशन ज्यादा थी। विक्की के कान में हमेशा यही गूंजता था, बेटा एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, कुछ और सोचो, स्टेबल जॉब ढूंढो। स्कूल में विक्की हमेशा से ही डिफरेंट था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे तब वो अकेला खड़े होकर मिरर में एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करता था। उसके दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और बोलते थे, अरे देखो ये तो अपने आप से ही बातें कर रहा है। लेकिन तब विक्की हमेशा ही चुप रहता था, क्योंकि उसके अंदर का दर्द कोई नहीं समझ सकता था। रात को जब पूरा मुंबई सो जाता था, विक्की छत पे जाकर अपने फेवरेट एक्टर्स की तरह डायलॉग बोलता था। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक तड़प थी। मैं कर सकता हूँ, वो खुद से ये हमेशा ही कहता था। लेकिन फिर रियलिटी याद आ जाती थी, घर का किराया, भाई की पढ़ाई, माँ की मेडिसिन। सपने देखना हमेशा ही लग्जरी लगता था। फिर विक्की का कॉलेज शुरू हुआ, और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज। विक्की के हाथ में पेंसिल थी पर दिमाग में स्क्रिप्ट्स। क्लासेस में बैठा विक्की टेक्स्ट बुक्स के बीच में स्क्रिप्ट छुपा के पढ़ता था। प्रोफेसर पूछते थे, कौशल ये इंटीग्रल का सोल्यूशन क्या है, और विक्की के मुंह से हमेशा निकलता था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्लास हंस पड़ती थी, प्रोफेसर गुस्सा हो जाते थे और विक्की का दिल और ज्यादा टूट जाता था। ग्रेजुएशन के बाद जब सब अपनी नई जॉब्स की बातें कर रहे थे, तब विक्की ने हिम्मत जुटाई और अपने घर वालों से कहा, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। और फिर आई साइलेंस, फिर डिसअपॉइंटमेंट। पापा के चेहरे पे टेंशन की लकीरें थी, माँ की आंखों में आंसू थे, भाई का कंफ्यूज लुक था, बेटा इतनी पढ़ाई करके ये सब। एक्टर तो हजारों है मुंबई में। लेकिन विक्की का दिल नहीं माना। उसने छोटे मोटे काम किए, असिस्टेंट डायरेक्टर, थिएटर, जो भी मिला। कभी सेट्स पे चाय बनाई तो कभी प्रॉप्स मैनेज किए। एक बार तो किसी जूनियर आर्टिस्ट की जगह बैकग्राउंड में भी खड़ा रहा, सिर्फ इसलिए ताकि सेट की फील मिल सके। ऑडिशंस का सिलसिला भी शुरू हुआ विक्की की जिंदगी में। सुबह 4 बजे उठकर लंबे क्यूज में खड़ा होना, दोपहर की धूप में भी वेट करना, सिर्फ 2 मिनट के ऑडिशन के लिए, और ये सुनना, नेक्स्ट, नॉट सुटेबल, टू थिन, नॉट द फेस वी आर लुकिंग फॉर। ये शब्द विक्की के लिए रोज एक बात बन गए थे। हर रिजेक्शन के बाद वो पब्लिक बाथरूम में जाके रोता था, फिर अपने चेहरे को धोकर स्माइल लगाकर अगले ऑडिशन के लिए निकल पड़ता था। घर पे टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी। बेटा अब तो कुछ कर लो, कितने दिन तक ऐसा चलेगा। विक्की के पास जवाब नहीं थे, सिर्फ विश्वास था। वो रात को चुपके से अपनी माँ के पैर दबाता था और कहता था, माँ बस एक मौका और चाहिए, मैं एक दिन आप सबको प्राउड फील करवाऊंगा। फिर एक दिन एक छोटी सी रोल मिली, और वो था मसान मूवी में। विक्की ने अपना सोल उस कैरेक्टर में डाल दिया। शूटिंग के दौरान जब वो इमोशनल सीन्स कर रहा था तो उसकी आंखों में वो सारे आंसू थे जो उसने अपने स्ट्रगलिंग डेज के दौरान देखे थे। डायरेक्टर ने कट बोला, लेकिन विक्की के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिर्फ एक सीन नहीं था, वो अपनी जिंदगी जी रहा था। फिर मसान रिलीज हुई और अचानक से लोग पूछने लगे, ये नया लड़का है कौन। क्रिटिक्स ने तारीफ की, ऑडियंस ने प्यार दिया। विक्की के अंदर एक नई उम्मीद जाग गई। उसने सोचा, शायद अब वो दिन दूर नहीं जब मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊंगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ बाकी था। फिर विक्की को लगातार रोल्स आने लगे, लेकिन हर रोल के साथ आई एक नया चैलेंज। राजी में पाकिस्तानी ऑफिसर बनना था, एक्शन सीखना पड़ा, आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ी। संजू में संजय दत्त का दोस्त बनना था। उसने महीने तक संजू की लाइफ को स्टडी किया है। हर कैरेक्टर के लिए विक्की ने अपने आप को फुली डेडिकेट किया है। फिर फाइनली आई मूवी उरी। ये वो रोल था जिसने विक्की को हाउस होल्ड नेम बना दिया। हाउस द जोश ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहा, इट बिकेम अ नेशनल सेंसेशन। लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत थी ये सिर्फ विक्की जानता है। आर्मी ट्रेनिंग, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में शूटिंग, इमोशनल सीन्स जो उसे अंदर तक हिला देते थे। फिर इसी मूवी के लिए विक्की को नेशनल अवार्ड मिला। उस दिन स्टेज पे खड़े होके विक्की ने अपने पापा की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विक्की के माइंड में वो सारे दिन घूम गए जब लोग कहते थे कि एक्टर बनना मुश्किल है। आज वो प्रूव कर चुका था कि ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। सक्सेस के बाद भी विक्की वही रहा। वो कभी नहीं भूला कि वो कहाँ से आया है। इंटरव्यूज में जब लोग उसकी ओवरनाइट सक्सेस की बात करते थे तो वो हमेशा कहता था, ओवरनाइट, मेरे लिए तो ये 10 साल की रात थी। आज जब विक्की शूटिंग के लिए घर से निकलता है तो वो उस छत पे एक नजर जरूर डालता है। वहाँ से उसे पूरा मुंबई दिखता है, वो शहर जिसने उसे तोड़ा, फिर उसे जोड़ा और फाइनली स्टार बना दिया। उसकी आंखों में अब भी वही सपने हैं, लेकिन अब उनके साथ विश्वास भी है। विक्की अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, हर स्ट्रगलिंग एक्टर में वो अपने आप को देखता है। न्यू कमर से मिलता है, उन्हें गाइड करता है और उन्हें कहता है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि तुम्हारे सपने टूट गए, बल्कि ये है कि तुमने उन्हें जीने की कोशिश ही नहीं करी। विक्की कौशल
एक नाम जो अब सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ड्रीमर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। उसी मुंबई की गलियों में जहाँ कभी एक लॉस्ट लड़का अपने सपनों को तलाश रहा था, आज वही लड़का दूसरों के सपनों को जीने की हिम्मत दे रहा है। और जब कोई विकी कौशल से पूछता है कि आपको लगता है आपने अपने सपने पूरे कर लिए, तो वो मुस्कुरा के कहता है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे दोस्त। द बेस्ट इज येट टू कम।